ओम ओम ओम। ओम ओम। ओम नारायणमेशिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये सुंदर सलोना महामंत्र है ये जप करके प्राणी पवे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर श्वासों के मन को की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो निर्मल मन से सुमिरन करे जो
अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण का 8वां मंत्र। कृतार्थोऽनेन ज्ञानेन इत्येवं गलिताधिकृति। कृतार्थोऽनेन ज्ञानेन इत्येवं गलिताधिकृति। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् नास्ति यथा सुखम्। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् नास्ति यथा सुखम्। कृतार्थ अनेन ज्ञानेन इति एवं गलितधिकृति। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् आस्ते यथा सुखम। अष्टावक्र महाराज ज्ञानी की स्वभाव की, महिमा की और उसका व्यवहार की बात करते हैं। कहते हैं अनेन ज्ञानेन कृतार्थ। अनेन ज्ञानेन कृतार्थ था। इस प्रकार ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया। अनेन ज्ञानेन कृतार्थ, इस प्रकार ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है। इति एवं गलितधि। इति एवं गलितधि, इस प्रकार जिसकी बुद्धि गल गई है, बुद्धि मिट गई है, गलित हो गई है। कृति, ऐसा ज्ञानी पुरुष पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन्, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और भोजन करते हुए यथा सुखम आस्ते, अपने सुख पूर्वक स्थित रहता है। इन व्यवहारों में उसका कोई भी राग द्वेष नहीं होता। किसके लिए? जो कृतार्थ हो गया, कृतकृत हो गया है, कृतार्थ हो गया है, अवभाग से भर गया है, जिसका जीवन पूर्ण हो गया। योग दर्शन में भी योग की 7 भूमिकाएं बताई जाती हैं। ज्ञेय शून्यावस्था, हेय शून्यावस्था, चिकित्सा शून्यावस्था, प्राप्त प्रावक्तावस्था, चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता, आत्मस्थिति। चित्त की कृतार्थता, चित्त कृतार्थ हो गया। जिसलिए हम आए थे, हमारा काम पूरा हो गया। जैसे अभी इलाहाबाद में कुंभ पड़ा था, लोग मार धाड़ भाग दौड़, किसी तरह से त्रिवेणी जब स्नान हो गया, अरे भाई हम तो कृतार्थ हो गए। माने जितनी मेहनत थी हमारी पूरी सफल हो गई। बड़ा से बड़ा काम जब करते हो, जब पूर्ण होता है तो खुशी होती है, हम कृतार्थ हो गए। तो यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तव में कृतार्थ कैसे होते हैं। यहाँ तो कृतार्थ हो जाते हैं, फिर आप कृतार्थ हो गए, कृतार्थ हो गए, संतुष्ट हो गए, बाद में फिर असंतुष्टि खड़ी हो जाती। अनेन ज्ञानेन, इस प्रकार ज्ञान से कृतार्थ, जो कृतार्थ हो गया है, ज्ञान का जिसे फल मिल गया है, जिसको हम करते रहे उसका फल पूर्णता को उपलब्ध हो गए। ज्ञान
कौन सा है? विद्या व मुक्त है। विद्या कौन सी? जो मुक्त कर दे। ज्ञान किसे बोलते हैं? जिसे तुम कृतार्थ हो जाओ। कृतार्थ माने अब कुछ करना शेष नहीं, सब कर चुका, सब धर चुका, करना न अब कुछ शेष है, कुछ करना बाकी नहीं रहा। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आ शांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। कर्तव्य जलती आग है, यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। अभी हमारा कर्तव्य शेष है, ये अज्ञान की चिन्ह है, पहचान है। कोई हमारा कर्तव्य शेष है, कुछ करना रह गया बाकी। ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं नरक चले जाएंगे, या संसार बिगड़ जाएगा, या परमार्थ बिगड़ जाएगा, साधना बिगड़ जाएगी। कुछ करना शेष नहीं रहा। ज्ञानी इस संसार से जाता है, कुछ बाकी रखता नहीं। ये बाकी रह गया तो और पूरा कर लिया जाए। इसलिए जीवन मुक्त बोलते हैं, जीते जी मुक्त। वेदांत कहता है तुम्हें जो भी पाना है, ज्ञान पाना है, मुक्ति पाना है, परमात्मा पाना है, आनंद पाना है, जो भी तुम चाहते हो, जीते जी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जीते जी अभी और यहीं। वेदांत कहता है जिसको कभी कल्पना कर दो कभी न कभी मिल जाएगा, कहीं न कहीं। जब करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, लेकिन लोग चल पड़ते लगे जाएंगे, कहीं न कहीं मिले ही जाएंगे, कभी न कभी मिले ही जाएंगे, लगे लाइन में। वेदांत कहता है जो कभी हो सकता वो अभी हो सकता, और जो अभी नहीं वो फिर कभी नहीं। पर जीते जी तुम मुक्त नहीं हो, जीते जी कल्याण नहीं है, जीते जी कृतार्थ नहीं, तो मरने की बात होने का मतलब ही नहीं। मरने की बात कल्पना करते, मरने की बात कौन करने आएगा? और जो भी हो नगद सौदा है अभी, तो कोई करना शेष नहीं, कुछ बाकी रहता ही नहीं। ज्ञानी कुछ छोड़ के नहीं जाता। जिसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, देखा न आए जगत तमाशा। भगवान राम भगवान कृष्ण इस संसार से जब गए तो बड़े दुखी हुए होंगे कि हमारे सारे लोग छूट रहे। कुछ सोच रहे होंगे कि हमारा कुछ बाकी रह गया अभी। कुछ भी नहीं, वो तो खेल तमाशा करने आए, अपने चले गए। संसार में आए धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों संहार करने के लिए, अपना काम पूरा करके गए। यहां से उनका कोई न रिश्ता था, न वास्ता था, न अलग से भी कुछ। तो कृतार्थ था। आप कृतार्थ हो जाएं। कुछ पूरा जीवन लगा दिया हमने, भाई ये चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। पहले करोना धोना, पहले चिंता है, भय है, शांति, लगे रहे जिंदगी में। जिंदगी के भजन करते रहे, साधन करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन फिर भी अधूरापन लगता, पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुए। और ये ज्ञान क्या है, जब होता तो पूरा होता, अधूरा होता नहीं। एक बात ये है, जेने की 50 हो गया, 50 रह गया। जैसे कोई शून्य हो, शून्य हो, कोई व्रत हो, कोई गोला हो, सर्किल हो, आप गोला को आधा बना सकते हो कि भाई आधा गोला चौथाई, कहते आधा आए तो गोले नहीं। वो तो पूर्ण होगा तभी सर्किल गोला बोला जाएगा ना, आधा का थोड़ा कम कर देंगे तो गोला नहीं बचा। तो पूरा जागा तो जागा, सोया तो सोया। अधूरापन की बात नहीं कि भाई भाई थोड़े थोड़े जागे हैं, थोड़े थोड़े सोए हैं। यहां पर पूर्णता वाली बात। इस साइड में आ जाओ, पीछे का बैठे, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ।
तो पूर्णता वाली बात, आप कोई चीज बाकी न रहे, बिल्कुल निश्चिंत होकर। तो जीना भी मस्ती पूर्वक और मरना भी मस्ती पूर्वक। जीते हो तब भी मस्ती पूर्वक, छोड़ना हो तब भी कोई बात नहीं। बच्चे एक बनाते हैं खिलौना, चीनी का होता है, एक बनाते नचाने वाली बनैया बोलते गांव में, फिरकी टाइप, खूब खेलते रहते हर टूट गई तो अपने खा लेते। खिलौना बनते हैं दीपावली में कि ये क्या है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये शेर है, चीनी के बनाए जाते हैं। अपने खेलते रहते हैं, फूट गया तो खा लिया। तो ज्ञानी संसार में अपना जीता, व्यवहार में भी, और जब सब कुछ छूट रहा हो तो कोई चिंता नहीं, बरत रहा कोई चिंता नहीं, छूट जाए कोई चिंता नहीं। सारे व्यवहार कतई भी नहीं कतई छूट जाए, क्यों अब नहीं चलाना। कोई ब्रह्मवेता, कोई ज्ञानी ने अपने शरीर को छोड़ा नहीं जबरदस्ती कि हम छोड़ दे भाई, हम बड़े परेशान। कोई छोड़ने नहीं जाता, क्योंकि वो प्रारब्ध बस होता है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार चलता है, उसमें बाधा नहीं डालता। अगर शरीर के प्रारब्ध में कोई कष्ट है, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ हुआ, किसी को कैंसर हुआ, किसी को कहीं कैंसर हुआ, तमाम घटना हुई, उसके लिए नहीं कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और उसके लिए बचे भी नहीं कि भाई चल रहा शरीर छोड़ दे। इस शरीर के ऊपर जितना है उसको भोगना नहीं, अगर जबरदस्ती छोड़ोगे तो फिर आना पड़ेगा। प्रारब्ध दे धरे का दंड है, सब काऊ की होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। इसको हम बच के नहीं निकल सकते। अब बचा, जैसे लोग बहुत परेशान हो गए तो आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या से क्या हुआ? आत्महत्या से दुख से छूट गए क्या? भाई आत्महत्या तुमने कर ली, जो संस्कार थे, जो तुम्हारे कर्म थे, उनसे थोड़े मुक्त हो गए। एक पाप और बना लिया, शरीर को मिटा दिया। जब तुमने किया है, जो कर्म किए हैं, उनसे बचते क्यों? तन की चादर पुरानी हुई बाबरी, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। घर गृहस्थी में ईश्वर भजन न करे, योगी होकर के भोगों का चिंतन करे, मन से माया का पर्दा हटा ही नहीं, रोज माला गवाने से क्या फायदा। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उसकी नजरों से छिपकर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख से आंसू बहाने से क्या फायदा। बाहर दुनिया के जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का भी बस ना चले। आना जाना या दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा। दस्तूर है, नियम है, चलता है। इसलिए ज्ञानी कोई परवाह नहीं करता। ज्ञानी तीनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाता है। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म में आग लगा के, ध्वस्त करके, भस्मीभूत करके अपने स्वरूप में जागता है। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं हाय दुसा दुख दे। इसी से तू इनको दे त्याग, लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्म में आग। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जगमाए। सुत बनता दिग में कभी, है सच्चा सुख है नाय। हटा दे तू ही नहीं से राग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। होय विशुद्ध विज्ञान जब, तब जगिया भांति दिखाए।
घट मृतिका पटतन ते हुए आत्म ही मन माए, उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन ने स्वरूप में जाग, लगा कि सब कर्म में आग। होय विशुद्ध विज्ञान तब जगिया भांति दिखाए। घट मृतिका पट तंत्र, घड़ा मिट्टी और कपड़ा सूर्य। जैसे घड़ा मिट्टी में दस्त है, कपड़ा सूत में, इसी तरह से घट मृतिका आत्म ही मन में, और संसार सब आत्मा में ही स्थित है, उसी में अध्यस्त है। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हिराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। ये स्थिति भक्त भी दाग लगा दे, सब कर्मों में आ करे मन्नी स्वरूप में जा। जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों एक हो गए, तीन बचे नहीं। आत्म साक्षात्कार में, समाधि में तीनों एक हो जाते हैं। बिना विशुद्ध विज्ञान के मन फिर कबौन हो, बिना मन के फिर हुए शांति न पावे कोई। सदगुरु देव यही लो लाग लगा दे, सब कर्मों में आ गए मन निज स्वरूप में जा। आपने नाम सुना होगा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? शब्दों पे जाएंगे तो आत्म साक्षात, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को साक्षात। जैसे आप संसार को देखते हैं ऐसे आत्मा का साक्षात्कार करो, लेकिन उसकी विधि थोड़ी अलग है, विधि भिन्न है। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार आत्मा का साक्षात किस तरह से? जैसे मुख का साक्षात्कार, अपने मुख का साक्षात्कार। आप अपने मुख को देखते हो तो आप अपने मुख को कायम देखते हो शीशे में, बिना दर्पण के आप मुख देख नहीं सकते हो। मुख होने के लिए दर्पण जरूरत नहीं, अगर देखना हो तो दर्पण है, दूसरा बताए तो मजा नहीं आता। दर्पण ना हो, तुम नए कपड़ा पहन के आए या बालों की स्टाइल बना के आए या कुछ चीज पहन रखी, तो कहते कैसे बताओ ऐसे? अरे भाई अपने आंख देखे तो मजा आए। तो मुख का साक्षात्कार दर्पण में होता है। इसी तरह से आत्म साक्षात्कार तुम्हारे हृदय रूपी दर्पण में होता है। भगवान ने हृदय इसलिए बनाया है, इसके द्वारा तुम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करो, साक्षात देखो। मेरा मन दर्पण कहलाए। अब मुख देखते हो शीशे में, अब वहां की जरा समझने की बात है। आप शीशे में मुख देखते हो, अगर पूछा जाए शीशे में मुख होता है क्या? इसमें बिल्कुल नहीं होता। अगर शीशे मुख होता है, एक जे मुख एक शीशे मुख, तो दो हो जाते। शीशे मुख तो है ही नहीं, शीशे मुख बिल्कुल नहीं है। लेकिन बिना शीशे के मुख आप देख ही नहीं सकते हो। तो देखने की विधि क्या है? एक वैज्ञानिक परावर्तन सिद्धांत है। परावर्तन सिद्धांत क्या है? जैसे हम किसी टार्च को जलाएं और किसी शीशे में डालें रोशनी, ये शीशा है, टार्च रोशनी में डाली, इसके ऊपर उसकी रोशनी निकलती है। अगर यहां से 45 कोण बनेगा तो इधर से 45 कोण बनती रोशनी इधर जाएगी। 60 बनाएंगे तो 60 जाएगी। और अगर 90 अंश का कोण बनाते सीधा रोशनी उस शीशे में डालें, फिर रोशनी कहां जाएगी? हाँ, फिर रोशनी कहां जाती है? हाँ, जैसे सूर्य है और सूर्य सामने, मान लीजिए सूर्य हमने शीशा लगा दिया। अब सूर्य का प्रकाश शीशे में पड़ता है, अगर थोड़ा तिरछा है तो शीशा किरणें इधर आएंगी, लेकिन यहां से हवा इधर निकल जाएगा। ऐसे कर दे शीशा, इधर आए किरण इधर जाएगी। ऐसे कर दें, यहाँ टकराएगी ऊपर जाएगी। ऐसा कर दे नीचे जाएगी। लेकिन जब वो आवाज यहां से हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, इधर 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 चारों तरफ ले जाएंगे। लेकिन यदि शीशे को ठीक सामने सूर्य कर दें तो जो आवाज निकल रहा था शीशे से वो अब कहां जाएगा? बोलो,
वो अब सूर्य को देखेगा कि सामने हो गया। अभी तो इधर उधर देखता रहा, इधर कर दिया, इधर चारों तरफ से, लेकिन सामने कर दिया तो सूर्य को देखने लगा। और सूर्य देखने लगा तो क्या हुआ, सूर्य देखने गया, देख नहीं पाया, खुद ही मिट गया और सूर्य अकेला रह गया। और को देखने के लिए प्रतिबिंब का आभास रहना जरूरी है, और अपने बिंब को देखने के लिए आभास का मिटना जरूरी है। बिना प्रतिबिंब के आभास के हम बाहर इधर नहीं देख सकते, उसका रहना है। लेकिन हमें बिंब को देखेगा तो मिट जाएगा, देख नहीं सकता। प्रतिबिंब बिंब देखने की क्षमता क्या, आभास अस्तित्व को देख नहीं सकता। ठीक इसी तरह से तुम्हारे अंतःकरण दर्पण में चेतन का आभास बढ़ता है, आभासित होता है। आभास अब भी पढ़ रहा है, हमेशा ही पढ़ता है। तो चेतन का आभास जब पड़ता है, या तुम खुद देखते शीशा लेकर आप देखना चाहो, शीशा लगाया आपने और आपकी दृष्टि यहां से निकलती है, शीशे टकराती है। हम शीशा इधर लगाएंगे, इधर देखेंगे, दिखाई पड़ेगा इधर का, शीशा गई, परावर्तित हो गई। शीशा ऐसे कर दें, रोशनी दृष्टि हमारे यहाँ टकराएगी, इधर दिखाई पड़ेगा। ऐसे कर दें, देखेंगे इधर को छत दिखाई पड़ेगी। ऐसे कर दें, देखेंगे इधर को नीचे पैर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम शीशा ठीक सामने करते हैं, जब ठीक सामने करते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा, अपना मुख दिखाई पड़ेगा। ठीक सामने तो मुख दिखाई पड़ेगा। और को देखने के लिए तुम्हारी दृष्टि जरूर थी। हम पीछे देख सकते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते नहीं, पीछे देख लेते शीशे से। तो लेकिन मुख देखना हो तो तुम्हारी दृष्टि शीशे टकरा कर लौट के फिर तुम्हारे मुख को वो दृष्टि देखती है। शीशे मुख नहीं होता, शीशा खाली परावर्तित कर देता है। तुम्हारी दृष्टि लौटा दी नजर को और तुम्हें अपना मुख दिखाई पड़ता कि हमने मुख को देख लिया, संतुष्ट, हमने मुख को देख लिया। जबकि शीशे में 1% में मुख होता। शीशे वाला मुख असली होता है कि नकली? नकली। तो रोज देखने जाते असली वाले कि नकली वाले को? देखने जाते असली वाले को। देखते हैं नकली वाले से और पहचानते असली वाले। असली वाले को देखने के लिए नकली वाला खड़ा करके और नकली वाले से असली वाले पहचान लेते हैं, और असली वाले पहचान के नकली वाला रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से तुम्हारा अंतःकरण में चेतन का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पर, जिसे चिदाभास बोलते हैं। और फिर साक्षीभास, और फिर एक होता आभासभास। एक है साक्षीभास, एक है आभासभास। अंतःकरण साक्षीभास है और जगत आभासभास है। कैसे? चेतन का आभास पड़ा अंतःकरण में, वहां से वृत्ति उठती है, और वृत्ति आंख से जुड़ती है तो रूप दिखाई पड़ता है। वही वृत्ति कान से जुड़े शब्द, त्वचा से स्पर्श, रसना से रस, नासिका से गंध। दूसरी वृत्ति नहीं, एक ही बिजली, वही करंट। पंखा में लगाओ हवा देती, कूलर लगाओ ठंडी देती, एसी में लगाओ बर्फ बना दे, फ्रिज में लगाओ ठंडी कर दे, हीटर लगा तो आग देख जाए। तो वही वृत्ति, मैंने सुना कौवा की 2 आंख नहीं, आंख बताती एक ही होती है। वो कभी ऐसे चढ़ करके देखता, गुल्लक 2 होते हैं, कभी इधर जाती कभी उधर, एक ही आंख से देखता, दूसरी होती नहीं। तो तुम्हारी वृत्ति ही निकलती, तब जगत ज्ञान आभास, जगत आभासभास है। और अंतःकरण साक्षीभास, साक्षी सीधा प्रकाशता है। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? जो चेतन से वृत्ति उठती है और चेतन से अंतःकरण से टकरा कर लौट कर अपने स्वरूप को जानती है कि मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। जैसे बिना शीशे के मुख नहीं देख सकते हो, बिना अंतःकरण के, बिना हृदय के आप अपने स्वरूप को जान नहीं सकते हो, पहचान नहीं सकते हो। ये उसका काम है, पहचानने के लिए। अब बोध हुआ तब ये भी नहीं शीशा हमेशा टांगे फिर एक बार मुख देख लिया, खत्म बात हो गई। हर जगह शीशा लेकर बैठ जाओ, एक बार देख लिया, अपने स्वरूप पहचान लिया, ठीक है। हमेशा कोई ध्यान समाधि लगाने की जरूरत नहीं, लगने की वो भी नहीं। तो तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी बरी कैसे होता है? 3 तरह कर्मों से बरी कैसे होता है?
सबसे पहले कौन सा काम करना है? जो आगे बढ़ रहा उसको रोकना। बीमारी को डॉक्टर पहले क्या काम करते हैं? बीमारी जिससे बढ़ती है पहले उसको ब्रेक लगाएं, फिर बाद में बीमारी खत्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे कर्म कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का अकर्ता हो जाता, कर्म निर्बीज हो जाते हैं, उनका बीज खत्म, जिसको अष्टावक्र जी कहते हैं पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, जिघ्रन, आसनन यथा सुखमास्ते, सुखपूर्वक होता है, उसे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है, चल रहा है। तो करते हुए कर्मों का अकर्ता पहला काम है, शुरू होता है कि जो कर्म कर रहे हैं उसका अकर्ता हो जाता। वो कर्म होते नहीं, उनका बीज बनते नहीं, पहला काम। दूसरा काम क्या है? कि जितने संचित कर्म हैं, जब से अनादिकाल से जितने जन्म लिए, जा अटके, जा भटके, जा लटके, जिस जैसे उनमें सारे कर्म एक साथ में ज्ञान होती, भस्मा सात कुरुति तथा भगवान के सारे कर्म एक साथ भस्म हो जाते। जितने संचित कर्म हैं एक साथ में सारे भस्म हो जाते हैं, कोई बचता नहीं। और जो कर्म कर रहा उसका करता हो, कर्म बनता नहीं, ये तो कर्म भस्म हो गए। और जो क्रियामान कर्म है वो तो तुम्हारे कर्म होते नहीं। और जो संचित है भस्म, अब रहा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन सा है? प्रारब्ध कर्म जो कर्म और फल देने के लिए उद्यत हो गया है, जो कर्म जिसके कारण तुम्हें शरीर मिला हुआ, जो फल देने के लिए तैयार हो गया। जैसे धनुष बाण है, धनुष तुम्हारे पास है, बाण तुम्हारे पास है, कोई चिंता नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई बात नहीं, रख लिया तो कोई बात नहीं, चढ़ा लिया तभी उतार सकते हो। एक बार छोड़ दिया गया फिर चलाने वाले के बस में नहीं होता, फिर तो लक्ष्य भेद करेगा। इस तरह प्रारब्ध कर्म क्या छोड़ा हुआ तीर है, वो फिर कोई ज्ञानी हो अज्ञानी हो पापी चाहे जैसा हो, वो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। उससे ना तुम बच सकते हो और ना बचना चाहिए। उससे अगर हम बचना चाहेंगे तो भगवान के जो चल रहा है खेल, प्रकृति के नियम में हम बाधा डालेंगे, बच के जाएंगे तो फिर वो कर्म का भोगना पड़े, गिराना पड़ेगा। इसे सारा हिसाब किताब चुकता कर लो। करते हुए कर्मों का करता हो गया, संचित सारे भस्म हो गए। प्रारब्ध कर्म शरीर है तो चला, शरीर है तब तक कुछ भी हो लेने दो। शरीर जब तक है, जो भी कर्म उस चिंता क्या करना, कैसे होगा होता रहेगा। ना उसकी जानने की जरूरत है, ना चिंता करने की जरूरत है, और ना उसको रोक पाओगे। इसलिए जो हो तो होने दो, जो भी प्रारब्ध कर्म जिसका जैसा होगा वो हो जाएगा। तीनों तरह कर्मे से बरी हो जाता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं ज्ञानेन अनेन ज्ञानेन कृतार्था। इस प्रकार से ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, धन्य धन्य हो गया है, अवभाव से भर गया है, जिसके जीवन पूर्णता हो गई है। और इति एवं गलित थी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि गलित हो गई, बुद्धि मिट गई है, अब बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा अकल लगाने से फिर चक्कर में पड़ जाओगे। अकल ज्यादा लगाते तो कभी कभी फंस जाते। जो परमात्मा विधान है उसमें अपना अकल लगाते, ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना ऐसा होना चाहिए। बताओ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक बार खनखजूरा जा रहा था, जिसके 10-15 पैर इधर होते, 10-15 इधर होते। एक आदमी देख रहा था, ये खनखजूरा कैसे चल रहा है, हमारे 2 पैर होते हैं, हम तो समारे चलाते हैं, तो ये कब उठाता, कब कैसे करता होगा। उसने कहा भाई खनखजूरे से कि भाई तुम एक पैर कैसे चलाते हो, ये तुम्हारे पैर उठते गिरते हैं, इन्हें कैसे संभालते हो। तो उसने जरा ध्यान दिया अपने पैरों पर, और ध्यान देते ही गिर पड़ा। उसने खबरदार दोबारा किसी मत ऐसे बोलने में चलने भूल गया। तो बुद्धि गल गई, बुद्धि अब बुद्धि जरूरत नहीं रही। क्यों? बुद्धि छांटती है, अच्छा है बुरा है, शुभ है अशुभ है, करना है न करना, ये है त्याग है त्याग, सब खत्म। गलित थी, जिसकी बुद्धि गल गई है करती है। ऐसा ज्ञानी पश्यन
श्रवणन, स्पर्शन, जिग्रन, असनन, देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और भोजन करते यथा सुखम, अपने मस्ती पूर्वक रहता। किसी तरह का कोई उसके पास विचार नहीं होता है, अपना काम पूरा कर चुका होता है। ऐसे ज्ञानी कृतार्थ। आप अपने जीवन में आए हो तो कृतार्थ होकर जाओ। जिस लिए मिला था काम पूरा हो जाए। परमात्मा ने मानव जीवन क्यों दिया है? मिली मानस देही बाहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बिरिया। भगवान ने मानव जीवन क्यों दिया? आप जरा विचार करो। लोगों ने दिया है तो भोगने के लिए। 84 लाख योनियों में 83,99,999 सारी भोग योनियां। केवल मानव योनि ऐसी है जो भोगती भी है और नवीन कर्म करने का अधिकार भी है। पशु केवल भोगने का अधिकार है। देखो, मनुष्य योनि वाली ऊपर वाली योनि, नीचे वाले, नीचे वाले भोगने वाले, ऊपर वाले भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते। केवल भोगने का अधिकार है। इसलिए किसी गाय को, बैल को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को अगर सत्संग सुनाना शुरू करो बैठार के बांध के, तो आप कहोगे महात्मा पागल हो गए, ये कुछ सुन सकते हैं? इन्हें नहीं समझ सकते हैं, इन्हें ज्ञान ध्यान नहीं हो सकता। और जे ज्ञान ध्यान जी समझ में आवे, उनका जीवन कुत्ता बिल्ली गधों जैसे समझ लीजिए। ज्ञान कहां से हो? और देवता भी ऊपर के लोग में है, स्वर्ग लोग में है, लेकिन उनको भी ज्ञान का अधिकार नहीं, केवल भोगने का। ये पाप फल भोगते हैं, वो पुण्य का बल। भगवान कहते तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। पुण्य के प्रताप से, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग पहुंच गए। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक को पुनः प्रसन्न। पुण्य थे फिर नीचे पटक दिए गए, पुण्य खत्म हुए। जैसे काफी पैसा लेकर गए होटल में, और खूब पैसे तुम्हारे पास हैं, होटल में सब व्यवस्था हाई क्लास सब चल रही तुम्हारे पास, चारों तरफ वेटर आते हैं, ये जो भी सुविधा जितनी लगभग स्वर्ग जैसा बना रखा गया होटल। लेकिन अगर तुम्हारे जेब खाली हो गया, पैसे खत्म हो गए, फिर आपको होटल में कोई टिकने देगा? धक्का मार बाहर निकाल देगा। तो देवता ऐसे हैं, पुण्य जमा के बोगले फिर पटक दिए गए। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया। मनुष्य जितना स्वतंत्र कोई नहीं, और मनुष्य जितना शक्तिशाली भी कोई नहीं। स्वतंत्र कितना है और शक्तिशाली कितना है? तो कितना शक्तिशाली, बड़े बड़े कितने बड़े जानवर हों, सब पशुओं को बस में कर लेता। बड़े बड़े हाथी हैं, हमने देखा हाथियों से रिक्शा चलवाते हैं, शेर से जल से रिक्शे निकलवाते। पशुओं जन्म बस में कर ले, और भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं बस में कर ले, और तो और भक्ति करके भगवान बस में कर ले। पाचे पाचे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। परमात्मा को भी इतनी क्षमता इसके अंदर है, और स्वतंत्रता कितनी है, आजादी कितनी है। चाहो तो ऐसा नीच कर्म करो, ऐसा पाप कर्म करो कि पशुओं से गए गुजरे और नीचे गिर जाओ। कोई आप ऐसा नहीं कहते ये भ्रष्ट गधा है, भ्रष्ट घोड़ा है। आदमी भ्रष्ट होता है, उसकी सीमा है। कुत्ता कितना कामी हो, लेकिन आउट ऑफ सीजन कोई काम वासना नहीं। शेर कितना आक्रमणकारी हो, अगर भूखा नहीं है, कोई छेड़ेगा तो नहीं मारे। सबकी सीमाएं हैं, लेकिन मनुष्य इतना गिरता, सीमा पता नहीं। चाहे तो पशुओं से गए गुजरा हो जाए, और चाहे तो मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और चाहे तो मनुष्य देवता बन जाए। सारे रास्ते खुले। अधोगति में जाना, खूब पाप कर्म करो, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ते बना दी जाओ, और पाप पुण्य बराबर होंगे, मिश्रित कर्म, तो मनुष्य बन जाओगे अगले जन्म में। और केवल देवता बनना, केवल पुण्य कर्म करते जाओ तो देवता बन सकते हो। ये कर्मों की शक्ति क्षमता है। अधोगति में पाप कर्म करके अधोगति में चले जाओ, मिश्रित कर्म के मनुष्य बने रहो, केवल पुण्य करके देवत्व प्राप्त करो। इसी साथ एक बहुत बड़ी क्षमता मनुष्य के अंदर है,
चाहे पाप कर्म करके अधोगति में जाए, मिश्रित कर्म करके मनुष्य बना रहे, केवल पुण्य कर्म कर देवता प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे ही आत्मज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे कि सारे कर्मों में आग लगाकर स्वयं परमात्मा हो जाए। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म में आग लगाकर ध्वस्त करके भस्मीभूत करके स्वयं परमात्मा हो सकता। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, चाहे भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण रूप में। तो परमात्मा अवतार लेता तो मनुष्य की देह में, तुम्हारे जैसा देह था। वेदों के महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इन महावाक्यों को बोलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूति करने वाला केवल मनुष्य देहधारी। परमात्मा को पाने वाला मनुष्य देहधारी, वेदों के महावाक्य बोलने वाला मनुष्य देहधारी। यदि कोई सीना तान के छाती ठोक कहते मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी, वेदों के महावाक्य बोलने वाला मनुष्य देहधारी, और परमात्मा लेता है मनुष्य देह में अवतार। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, ब्रह्मता को पहचानने के लिए, अस्तित्व के बोध के लिए, स्वरूप के ज्ञान के लिए। लेकिन कहाँ लगाया, कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप विचार करो जरा, क्यों मानव जीवन बनाया गया? क्या भोगने के लिए? आप जरा विचार करो, भोगने में तो पशु आगे, काम दृष्टि देखा जाए कुत्ता आगे निकल जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा। बच्चा पैदा करने दृष्टि देखा, सूर्य एक बार 20 बच्चे पैदा कर ले, उतने आदमी पैदा नहीं कर सकते। पालन करने दृष्टि महीना नहीं, पालन तो चिड़िया अपने बच्चे को चूंगा लाकर पाल लेती। इंद्रिय दृष्टि देखा जाए, चील की जितना दूर को देखते हैं दूरबीन लगाकर नहीं देख सकते। भागने में शेर चीता इतना भागता तुम भाग नहीं सकते। सूंघने में कुत्ता इतना माहिर होता है, चोरों तक को पकड़ लेता है। भागने में, सूंघने में, दौड़ने में, हर मामले पशु आगे पड़ जाएगा। एक तुमने परमात्मा पाया ना, पशुओं से गया गुजरा जीवन। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मात्र है। और यदि परमात्मा पाओ तो देवताओं से भी श्रेष्ठ। जहां देवता नहीं पहुंचे वहां तुम्हारी स्थिति। परमात्मा ने पशुओं वाला जीवन, पशुओं वाला जीवन। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। कि जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहें मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानो रोना पड़ेगा, नरक में सेठ होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत में लट्टू वैसा, उसमें जावे खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, उसमें आने के काबिल नहीं है। अब जरा विचार करो, पशुओं से गए गुजरे, न जीते काम न मारते काम। पशु जीते काम, गाय हैं भैंस हैं, दूध देती मर जाते, चमड़ी बाल खाल सब काम आ जाए। न जीते जी तुमने भगवान पाया, मरने बाद शरीर किस काम आएगा? जला दिया गया, फूंक फांक दिया गया, फिर हड्डियां उठा लाए, कहते ये फूल ले चलो हरिद्वार। अंग्रेज लोग हरिद्वार बेचारे हाड़ द्वार बोलते हैं, जिंदा जाए जहाँ हाड़ पहुंचेंगे। फिर आप जरा विचार करो, अगर परमात्मा नहीं पाया तो व्यर्थ है इसका लक्ष्य। आप कृतार्थ होकर जाओ। परमात्मा मनुष्य जीवन दिया, राज खोलने जिंदगी में, जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था जीवन के राज खोलने के लिए, रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। बड़े बड़े राज खोले जा रहे हैं। आज विज्ञान लगा चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंच गए, और सूर्य तरफ जाने तैयारी है, पहुंच जाएंगे बड़ा आश्चर्य में।
वैज्ञानिक डॉक्टर लगे पड़े, स्त्री पुरुष बना दे, पुरुष स्त्री बना दे, बड़ी खोजें चल रही, बड़े बड़े लगे खोज वाले दार्शनिक ब्लाउज पर। लेकिन जिस जीवन में जीते हो जरा इसका कभी विचार किया, इसके रहस्य को जाना, कितने बड़े इसमें राज हैं, मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमात्मा का रहस्य। अभी पता नहीं परमात्मा है क्या, साकार निराकार देशी है कि व्यापक है, बस सुनी सुनाई बातें चलती रहती गाड़ी। परमात्मा वास्तविक क्या है उसके स्वरूप पता ही नहीं, जिसकी पहचाना नहीं, पता नहीं, तो कैसे तुम परमात्मा को पाओगे। आप बाजार में जाते हो कोई चीज खरीदेंगे लिए, कहते पहचान करके जाओ, नकली आजकल बहुत चलती है। कोई आपको टीवी लेनी है, कोई फोन लेना है, कोई आपको लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, असली पहचान ये भाई कौन सोनी का है, पैनासोनिक का है, पहचान नकली लेकर आ जाओ। तो हर चीज के लिए इतनी पहचान, घड़ा भी ठोंक ठोंक के देखते हो, और जिस परमात्मा के लिए सारी जिंदगी लगाई उसको जरा ठोंक के देखा कैसा है क्या है, जो पकड़ा दिए चल के चले गए सुनी सुनाई बातों पर। हमारे शास्त्र प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, अनुभूति प्रमाण है, तो परमात्मा का रहस्य साकार है, निराकार है, देशी है कि व्यापक है कि भीतर है कि बाहर, परमात्मा रहस्य। दूसरा आत्म रहस्य, मिस्ट्री ऑफ सोल। आत्मा क्या है, कोई देह को आत्मा माने बैठा, मन को माने बैठा, बुद्धि को माने बैठा, अहंकार को माने बैठा, देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी। आत्म रहस्य, मिस्ट्री ऑफ सोल, आत्मा क्या है, इसका रहस्य, जन्म का रहस्य। जन्म हो गया 10-50 साल, 60-70, उसके पहले कहां थे, क्या थे कि नहीं थे। मृत्यु का रहस्य, शरीर छूट जाएगा, हम कहां जाएंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग, क्या हमारा होगा। मृत्यु का रहस्य, कर्म का रहस्य, कर्म क्या विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण इनसे कैसे पार जाए। ये सारे रहस्यों को करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराता जीवन चाहिए। क्या रोते रोते चल रहे, रोते रोते जीवन निकल गया। मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्म भंवर में पड़ी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दी तूने पतवार है, मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है, मुड़ मन को मती तेरी भर मा रही। मुस्कुराने को तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया, बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे। जीते रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़ी मरसिया गा रही। मुस्कुराने की तुझको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। अब भी आजाद सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरी प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। जीवन मिला हुआ उसकी पूर्णता करके जाओ, उसके लिए कृतार्थ होकर जाओ। जीवन तुम्हारा कृतार्थ कब होगा, जब तुम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लो। इसीलिए मिला था ये काम पूरा, और कोई काम है नहीं, और कोई भोग भोगने होते तो दे दिया जाता आपको पशु वाला जीवन। ये जीवन मिला हुआ है, कृतार्थ होकर जाओ, धन धन होकर जाओ। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, एन ज्ञानेन कृतार्थ, अनेन ज्ञानेन कृतार्थ। इस ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, इत एवं गलित धी, और इस प्रकार कृतार्थ होने पर जिसकी बुद्धि गलित हो गई है, जिसकी बुद्धि की अब जरूरत नहीं रही। कृति ऐसा ज्ञानी पुरुष, पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन आसनन, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, यथा सुखम आस्ते, सुख पूर्व आस्ते रहता है, सुख पूर्व मस्ती रहता है। ऐसा जीवन कृतकृत तुम्हारा हो जाए, कृतकृत होकर जाओ।
धन धन होकर जाओ तो जीवन तुम्हारा कृतार्थ होगा। फिर करेंगे चर्चा, तुरंत भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया, पति ने पति साथ नहीं लाया। ने लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे, खाली हाथ पसारे जावे। संग जावे न एक सदाम अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। सतगुरुदेव कोई नहीं साथी, छूट जाए सब सगे संगाते। संग जावे हरि का नाम अपना कोई नहीं। भज मोहन मुरारे घनश्याम अपना कोई नहीं। क्यों फूला फिरे मन राम अपना कोई नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।